अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तौसीफ हमदानी KNS से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त जम्मू कश्मीर की असम्बली में एक हंगामा खेज इजलास जारी है, जहाँ पर अगर आप इस वक्त देख रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 किरदारों में अपना हक अदाई कर रही है, जहाँ पे उमर साहब इस वक्त होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में हैं और साथ साथ में अगर आप देखोगे उनके जो मेम्बरान हैं वो वक्फ बिल को चाहते हैं वो फ्लोर किया जाए, लेकिन स्पीकर मान नहीं रहे हैं। बीजेपी अपना किरदार अदा कर रही है और उसमें खास तौर पर इस वक्त कश्मीर प्रोविजन से जो हिजब इख्तलाफ में इस वक्त 3-4 मेम्बरान हैं, उसमें सजाद गनी लोन भी एक बहुत बड़ा चेहरा है सियासी तौर पर, वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ पे। और उसी सिलसिले में मेरे साथ इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट बशीर अहमद डार साहब है, उन्हीं से बात करेंगे। बशीर साहब, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बशीर साहब, जिस तरह से आज एक हंगामा खेज इजलास जारी है जिसमें एक रेजोल्यूशन लाई गई वक्फ बिल पर, उसमें स्पीकर वो उनको आने नहीं देते हैं, तो आपका क्या तजुर्बा है और आपकी क्या राय है उस पर? क्या कहें, इसमें अफसोस भी होता है और हैरत भी होती है। ये समझ में नहीं आता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रोल है। उन्होंने स्पीकर बनाया, स्पीकर ऑनरेबल स्पीकर उनका बना हुआ है, 50 लोगों ने उसको वोट दिए, यूनानिमसली वो बन गए है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बिल लाते हैं और स्पीकर उनका बिल रिजेक्ट करता है। हमें समझ में नहीं आता है, ये ड्रामा है। ओवरऑल लगता है कि ये ड्रामा ही है। इनको कहा गया है, जहाँ एक साइड से उमर साहब उनके चीफ मिनिस्टर उसी रिजू जी के साथ, किरण रिजू जी के साथ टुलिप गार्डन में घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, होम मिनिस्टर के सामने बैठे हैं। यहाँ से उन्होंने वक़्फ़ के खिलाफ बिल लाई है, वक़्फ़ जो के खिलाफ उन्होंने बिल लाई है। ये सिर्फ और सिर्फ उनका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक़्त से धोखा पर इन्होंने अपनी सियासत चलाई है, सिर्फ धोखे पर, जालसाजी पर अपनी सियासत चलाई है। और उनको पता है कश्मीरियों का नाबस क्या है, उनको पता है कोई नहीं इसमें डीपली जाएगा। लेकिन वहाँ एक शेर बैठा है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन बैठा है, बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी बैठा है, वो हर हरकत सकनात पर, उनके हर हरकत सकनात पर नज़र रखा हुआ है, वो एक्सपोज कर रहा है उनको। हालांकि लोगों को भी अब समझ में आना चाहिए, जिस तरीके से सजाद साहब लोगों के हक में बात कर रहा है, ये उनको एक्सपोज कर रहा है कि अपनी सियासत धोखाधड़ी पर ही चलाई है। और आप लोगों का नब्ज़ देखकर अंदर एक ड्रामा कर रहे हैं। स्पीकर उनका है, उसके खिलाफ कर नहीं सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन उनको करना चाहिए था। जब स्पीकर अपनी ही पार्टी का नहीं मानता है तो उसको हक नहीं बनता है वहाँ कुर्सी पर बैठने का, और न उनको चाहे कि उसको वहाँ रखे। ये लिहाजा ये लोगों को दिखाने के लिए, देखो हम वक़्फ़ पर, अगर वक़्फ़ पर उनका ये जिस वक़्फ़ का उन्होंने आज तक खाया, नमक खाया है वक़्फ़, जिस वक़्फ़ को उन्होंने लूट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, जिस पर उन्होंने अपनी सियासत गरमाई है, उस वक़्फ़ पर आज हिंदुस्तान ने एक डाका मारा और उस वक़्फ़ पर ये ड्रामाबाजी की। और उस ड्रामाबाजी को हमारा लीडर शेर वहाँ बैठा है और वो उनको एक्सपोज हर बात पर करा। बजट पर एक्सपोज किया, फिर जो रिजर्वेशन पर उस पर एक्सपोज किया, उनका पब्लिक सेफ्टी एक्ट का जो था उस पर एक्सपोज किया, जो बाकी मुद्दा थे जो उन्होंने असम्बली से पहले, इलेक्शन से पहले उठाए थे, जिस पर उन्होंने वोट यहाँ हासिल किया, और उन सब चीज़ों को ये एक्सपोज करता जा रहा है ताकि लोगों को समझ में। अब खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, यहाँ के लोगों को कब समझ में आएगा वो अभी हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं यहाँ के लोगों का सोच किस तरफ जा रहा है, क्यों नहीं वो सोच रहे हैं। क्योंकि असल में विक्टिम हम हैं, यहाँ के लोग विक्टिम हैं। जो इनकी एक्शंस हैं उनकी वजह से हमारे जो लोग हैं वो विक्टिम बन रहे हैं, और जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो उन लोगों को भी इसमें घसीट रहे हैं। हाउस में तलख कलामी हुई इस वक्त, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रुकन है सलमान सागर साहब और सजाद गनी लोन के बीच में एक तलख कलामी इस वक्त हुई असम्बली में, उस पर आपका क्या रद्द अमल? देखिए, असम्बली में तलख कलामियाँ होती रहती हैं, लेकिन जो सजाद साहब के खिलाफ उन्होंने ये प्रोपेगेंडा बनाई है उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको पता नहीं है कि उसके बाप जनती ने उनके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को असम्बली में डराया। ये वही सीन फिर रिपीट होता जा रहा है। तब सलमान सागर का बाप लोन साहब, जनती लोन साहब को कन्फ्रंट कर रहा था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजह से। वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर वार करता था, लोगों को कह रहा था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मौजूदगी में जिसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था।
तो उस वक्त वो उनके खिलाफ हो, तब उसका बाप कर रहा था उसके खिलाफ लोन साहब भी, आज उसका बेटा निकला है। उन्होंने ये पार्टी बनाई है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जब उन्होंने बनाई थी। उनको एक्चुअली कहा करते थे श्रीनगर में सुर वाले, ये सुर वालों की पार्टी है, ये सुर वालों की ये लिगेसी है। यही सुर वाले हमें हलाल चौक में जलसा नहीं करने देते थे, अमरा कदल में जलसा नहीं करने देते थे, श्रीनगर में जलसा नहीं करते थे, कि सब लोग कह रहे थे आ है सुर वाला। ये सुर वालों की पार्टी है। सुर वालों को लॉजिकली फाइट करना चाहिए, उनको किसी जियज़त शख्स के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। अगर उसने किया होगा तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन सुर वाले का ज़माना ख़त्म हो गया। वो गुंडागर्दी, वो हसन पाचा दलील, वो ख़त्म हो गया। ठीक है, हमारा एक MLA है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। उनके पास क्वांटिटी है, होंगे ज़्यादा MLA, लेकिन वो धोखाधड़ी पर आए हैं, धोखा देकर। अब उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं अंदर बैठकर, उनके पास है क्या? बेचारे मेरे ख्याल में DLW से ज़्यादा नहीं है उनके ताकत। अब पता नहीं वो अपना गुस्सा उधर उतारते हैं असम्बली में, बैटल फील्ड। एक और बात, कल जो हिज़्ब इख्तिलाफ के जो रहनुमा है सलील शर्मा साहब, उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ कि उमर साहब ने अच्छे से वेलकम किया है किरण रिजिजू का। आपका क्या रद्द-ए-अमल है उससे? देखिए, मैं उस कंटेक्स्ट में नहीं कहना चाहता। उसने क्या कहा, वो बीजेपी और उनका आपस में रिश्ता है, वो आपस में जो उनके आपस में उन्होंने जो अपने साथ जोड़ के रखा है नाता, रिश्ता नाता जो उनका पुराना है, क्योंकि उमर साहब भी उनकी हुकूमत में मिनिस्टर थे। वो रिश्ता फिर जाग उठा है, वो नस्लें फिर काम करने शुरू कर गई है। ये भीख मांगने जा रहे हैं, हमें जगह दो, पनाह दो। ये पनाह मांग रहे हैं बीजेपी वाले, ये क्या कहेंगे हमें? हम इनको नंगा करके रखते हैं। उसके साथ मुझे गर्ज नहीं है, लेकिन मुझे इसके साथ गर्ज है। ये वही मिनिस्टर है जिसने कल वक्फ का वो अमेंडमेंट बिल लाई पार्लियामेंट में, वो पास करना, उसी के साथ ये घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए इस चीफ मिनिस्टर को। ये अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पता नहीं वहाँ क्या बोलता है, यहाँ क्या करता है। उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए था। कोई तूफान नहीं आता। वरना क्या दिया किरण रिजिजू जी ने? क्या दिया उसको? टुलिप गार्डन में घुमाया, और क्या दिया? कश्मीर के लिए क्या लाया उसने? आप उसके साथ दोस्ताना कर, सिर्फ उनको अपीजमेंट उनकी आदत है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, क्योंकि इसके बाप ने ऐसे एक्शंस किए हैं अपनी कुर्सी के लिए, पता नहीं क्या क्या। कभी रोया, कभी गाया, कभी मंदिर में गया, कभी मस्जिद में गया, कभी उधर गया, कभी इधर गया, लेकिन उसका इक़्तिदार महफूज रहना चाहिए। इनको पना ये होना चाहिए डेकोरम, प्रोटोकॉल, बस उसी के लिए। बशीर साहब, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन, और जिन्होंने बड़ी तरतीबवार सिलसिले से बात करने की कोशिश की कि इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस किस तरह से अपना किरदार अदा कर रही है असम्बली में। मुझे इजाज़त दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।